लिखा है, विज्ञान भैरव तंत्र की विधि समझाते हुए आपने कहा कि ध्वनि के पहले ही यदि हम सजग हों तो हम उसके पैदा होने, फिर उसके उठने और विलीन होकर निर्ध्वनि में प्रवेश तक की पूरी यात्रा को अनुभव कर पाएंगे। पर यह प्रयोग हम उसी ध्वनि के साथ कर सकते हैं जिसके होने का हमें पहले पता हो, अन्यथा तो हम ध्वनि को तभी अनुभव करते हैं जब वो उठ चुकी होती है। क्या ये इशारा ये तो नहीं कि हम हमेशा सजग रहें? तो हम सभी ध्वनियों के आरंभ और अंत में निर्ध्वनि की अवस्था से जुड़ सकते हैं और उसमें उठती गिरती ध्वनि की लहरों को देख सकते हैं। क्या इसे हमने ठीक समझा है? बिल्कुल ठीक समझा है। विधि का मतलब है प्रयोग, और जब आप कोई प्रयोग करते हैं तो उसके लिए एक विशेष परिस्थिति का निर्माण किया जाता है, एक स्पेशल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। इस विधि में किसी अक्षर का उच्चारण या किसी नाद का प्रयोग तो वो प्रयास पूर्वक ही किया जाएगा। जब विधि का प्रयोग कर रहे होंगे तो प्रयास के साथ ही उसमें हम अपनी सजगता को पहले निर्मित करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि आगे हम उस अक्षर का उच्चारण करने वाले हैं। तो विधि के प्रयोग के लिए तो ये आवश्यक है कि हम एक परिस्थिति के निर्माण का काम करेंगे। कोई अक्षर या कोई नाद जब हम प्रयोग में लाएंगे तो हमको पहले से ही पता होगा। चूँकि पहले से पता होगा तो हम अपनी सजगता का अभ्यास उसके पहले कर सकते हैं। जैसे मान लो, जैसा विधि कहती है, तुम कोई अक्षर या ओम जैसी कोई ध्वनि बोलना चाह रहे हो तो तुमको पता ही है, या कोई घंटा या ऐसी किसी चीज़ का नाद हम पैदा करने वाले हैं तो हमको वो भी पता है। फिर उस ध्वनि के परिष्कार में, यानी उसके उठने में और फिर उसके धीरे धीरे खोने में हमको अपनी सजगता के साथ चलना है। फिर जो दूसरा पहलू समझा है वो भी ठीक है। एक बार जब ये बात समझ में आ जाती है अभ्यास के रूप में, तो फिर वो सजगता हम अपने साथ हमेशा रख सकते हैं और हमेशा ही हम किसी ध्वनि के प्रति या हम कुछ भी बोल रहे हैं उसके प्रति उसका उपयोग कर सकते हैं। अभी तो एक अक्षर विशेष, एक नाद विशेष में हमने अपनी सजगता को पहले निर्मित किया है, लेकिन हम कुछ भी बोलते समय अपनी सजगता को पहले निर्मित नहीं करते, हम तो बस बोल देते हैं। ज़्यादातर बोलने वाले लोग बेहोशी में ही बोलते हैं और हमारे जीवन की ये सबसे बड़ी समस्या। अगर हम बोलने से पहले अपने होश को, अपनी सजगता को निर्मित कर पाएँ तो जीवन से 95% समस्याएं ऐसे ही गायब हो जाएंगी, क्योंकि तब जो भी आप बोलेंगे उसमें आपके प्राण शामिल होंगे, आपकी संवेदना शामिल होगी और वो ठीक होगा। आप उत्तेजना में नहीं बोल रहे होंगे, आप प्रतिक्रिया में नहीं बोल रहे होंगे, होश से आप बात कर रहे हैं। लेकिन वो धीरे धीरे अभ्यास से चीज आएगी। विधियों का मतलब अभ्यास होता है। अभ्यास में कोई बुराई नहीं। अब जैसे कि सीधे सीधे भी ये बात कही जा सकती है कि किसी विधि के प्रयोग के बिना ही तुम सीधे सजगता में चले जाओ, सजग हो जाओ, काम तो वही होगा। संभव है, अभी का अभी सजग हो जाना भी संभव है, पूरी तरह अवेयर हो जाना संभव है, लेकिन इस बात को कितने लोग पकड़ पाते हैं? इस बात को बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं। इसलिए हमको चलने के लिए थोड़ा सपोर्ट, थोड़ा सहारा पहले दिया जाता है, और एक बार जब हम चलना सीख जाते हैं तो वो सपोर्ट, वो सहारा
हटा लिया जाता है। फिर हम स्वाभाविक रूप से सजग बने रह सकते हैं। तो विधियाँ उस मन के लिए हैं जिसको अभी थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत है, और ज़्यादातर लोगों को उस थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि दो किस्म के विचारों में लोग उलझ जाते हैं। क्या विधि की ज़रूरत है, क्या गुरु की ज़रूरत है। कृष्णमूर्ति जैसे लोग कहेंगे नहीं है, लेकिन वो सज्जन कभी चुप होकर बैठे नहीं। ज़रूरत नहीं थी तो चुप होकर अपने घर में बैठते। पूरी दुनिया भर में घूम घूम के लोगों से बोलना, समझाना, यही तो गुरु का काम है। वो तो आप पूरी तरह से कर रहे हैं। और विधियाँ, जो सुन रहा है ऑडियंस आपको, वो भी विधि है। विधि से और गुरु से बचना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम कुछ सीखना चाह रहे हैं, लेकिन संभावना ये है कि सीखा जा सकता है। तो ये नाद की, ये अक्षर की जो विधि है, ये भी वैसी ही है। और विज्ञान भैरव तंत्र की सारी विधियाँ इस मामले में बड़ी मिरेकुलस हैं कि वो विधि की तरह थोड़ा काम करती हैं और जल्दी ही अपने को हटा लेती हैं। अब इस विधि का अगर कोई प्रयोग करता है तो निश्चित रूप से वो अगर 3 महीने भी इसका प्रयोग कर लेगा इस विधि का, कि एक अक्षर का नाद और उसके पहले, बीच में और उसके खोने में सजगता, तो 3 महीने के बाद जब भी वो कुछ बोल रहा होगा सजग होने लगेगा। उसकी चैटरिंग कम हो जाएगी, उसके अंदर की जो बातचीत है वो कम हो जाएगी। स्वाभाविक है, बेकार की बातों में उसकी रुचि भी जाती रहेगी। बहुत सारी बातें तो हम बेकार की ही कर रहे होते हैं। विक्षिप्तता जिसको कहते हैं, एबनॉर्मलिटी, वो उसी मन से निकलती है जिसके अंदर तरह तरह की बेकार की बातें चल रही हैं, इर्रेलिवेंट। अभी नियंत्रण में है, व्यक्ति का मन थोड़ा उसके नियंत्रण में है, तो सब उसके अंदर चलता है। कभी कभी नियंत्रण थोड़ा सा छूट जाता है तो उससे बाहर निकलने लगता है उसके मुंह से, तो हमें लगता है ये व्यक्ति तो विक्षिप्त हो गया। लेकिन अगर अभी सब अपने मन का जो अंदर चल रहा है उसको एज इट इज़ बोलने लग जाएं, तो कितने लोग उनको सेन मानेंगे, कितने लोग उनको स्वस्थ मानेंगे। अभी यहाँ बैठे हैं, आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, एक बड़बड़ाहट, निरंतर लगातार एक शैटरिंग। कभी कोई ऐसी डिवाइस बन जाए कि एक चिप दिमाग में लगाई जाए और स्पीकर से जोड़ दी जाए और साउंड आने लगे, तो तुम सोचो तुम्हारे साथ कितने लोग रह पाएंगे। इसलिए जो तुम्हारे साथ रह रहा है वो साधु है, बहुत तपस्वी है, तपस्या ही कर रहा है सबके साथ। 3 महीने तक इस विधि का अगर प्रयोग किया जाए तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये चैटरिंग ख़त्म हो जाएगी और विक्षिप्तता हमेशा के लिए चली जाएगी। अगर इसका मनोचिकित्सक भी उपयोग करें विधि का तो वो लोगों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो अभी अपनी काउंसलिंग से किसी को ठीक नहीं कर पाते। काउंसलिंग का काम केवल दीवार में आ गई दरारों को फिर से प्लास्टर से बंद कर देने का काम है। दरार तो आ चुकी है, फिर से आपने थोड़ा टीप टाप दिया, उसको पेंट कर दिया, तो कुछ दिन तक लगा कि ठीक हो गया, लेकिन फिर मौसम ख़राब हुआ, पानी बरसा, फिर दरार सामने आ गई। लेकिन ये विधि उस दरार को ख़त्म कर देती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर अब कोई चैटरिंग नहीं रह गई। तुम पूरी तरह होश से भर के बात कर रहे हो, जागे हुए, विक्षिप्तता की कोई जगह नहीं। और फिर जब ये वाली चीज़ आ जाएगी किसी के अंदर कि अपने बोलने से पहले वो अवेयर होने लगेगा, होशपूर्ण होने लगेगा, तो प्रयोगों में ये देखा गया है कि कुछ ही वक्त के बाद दूसरा क्या बोलने वाला है उसके पहले भी तुम सजग होने लग जाओगे।
क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब कुछ बोलना चाहता है तो पहले उसके चारों तरफ एक क्लाउड, एक बादल बनता है, वो पहले ही बन चुका है। अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर बड़ा गुबार लेकर तुम्हारे पास आ रहा है, उसको बहुत कुछ तुमको बोलना है, बोलने में गुस्सा हो सकता है, ईर्ष्या हो सकती है, घृणा हो सकती है, अहंकार हो सकता है, 50 तरह के उपद्रव उसके बोलने में, बात करने में हो सकते हैं जिनको वो लेकर आ रहा है। तो उसके आने के पहले ही वो जो बादल है उसके विचारों का वो तुम तक आ जाता है। वो भी सीढ़ियाँ चढ़ रहा होगा लेकिन बादल तुमसे टकरा जाएगा। तुम जागरूक हो तो तुम समझ जाओगे कुछ ऐसा होने वाला है। शांति तुम्हारे लिए कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है। तुम समझ सकते हो कि ये व्यक्ति ऐसी ही बात करेगा। कोई व्यक्ति प्रेम से भरकर, शांति से भरकर, प्रसन्नता से भरकर तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुमको वो तरंगे टकरा गई। तुम पहले से ही तैयार हो, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ अस्वाभाविक नहीं है, अननेचुरल नहीं है। तो तुम रिएक्ट नहीं, तुम रिस्पॉन्स करोगे। अभी हम क्या रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। रिस्पॉन्स का मतलब है हम उत्तर देते हैं, प्रत्युत्तर देते हैं। अभी तुमसे देखो क्या होता है, तुम्हारे क्लोज से क्लोज रिलेशनशिप में अच्छी अच्छी बात चल रही हो, एकदम से कोई तुमको कोई बुरी बात बोल दे, तुरंत तुम्हारा चैनल चेंज हो जाता है, तुरंत लड़ाई झगड़ा शुरू, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड था। तुम्हें उसकी उम्मीद नहीं थी। तुम सोच रहे थे कि अब ये 3 प्यारी बातें, तो अब और प्यारी बातें और प्यारी बातें आएंगी। तुम एक्सपेक्टेशन अलग लेके चले थे, अचानक। या तुम किसी व्यक्ति से, अपने परिचित व्यक्ति से ये उम्मीद लगा के चल रहे थे कि ये तो बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति है, लेकिन तुम उम्मीद लगा के चल रहे थे और अचानक उसके अंदर से ईर्ष्या निकल कर आती है, अचानक उसके अंदर से छुपी हुई घृणा निकल के आती, तुम एकदम चौंक जाते हो। तुम्हारे लिए वो बड़ा शॉकिंग हो जाता है, तुम फिर संतुलित नहीं रह पाते, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं फ़र्क हो जाती। लेकिन कल्पना करो कि तुम पहले ही उन तरंगों को महसूस कर रहे हो। व्यक्ति कैसी भी बातें बोल रहा हो, लेकिन उस पैकेट के अंदर जो है उसकी तरंगें तुमको पहले ही आ रही, तो तुम प्रिपेयर्ड हो, तुम तैयार हो। तुम्हारे लिए कुछ अचंभित करने वाली बात नहीं है। अक्सर लड़ाई झगड़ों और संबंधों में तुम देखो, लोग यही बात कहते हुए मिलेंगे, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि वो ऐसा कहेगा या ऐसा करेगा। लेकिन अगर तुमने सोचा होता कि वो ऐसा कहेगा करेगा तो शायद झगड़े नहीं होते, आम तौर से नहीं होते हैं, अगर तुमको पहले ही पता हो। नहीं लगता ऐसा? हर झगड़ा तुमको अचानक किसी घटना या प्रतिक्रिया के कारण ही पैदा होता है। तुमको लगता था मेरी आपस में तो बहुत मोहब्बत है, और अचानक तुमको कुछ ऐसा दिखाई दिया, ऐसा पता चला, तुमको लगा नहीं उतनी मोहब्बत तो नहीं, तुमको धक्का लगा, तुम अपरूटेड हो गए। लेकिन अगर तुम जागरूक होगे, ऐसी विधियों पर काम कर रहे होगे, तो तुमको सब पता है। सब पता है का मतलब ये नहीं है कि तुमको ये भी पता है सुबह उसने नाश्ते में क्या खाया है या अब दोपहर में क्या खाने जा रहा है। ये सब स्टूपिड बातें हैं। तुम एक वाइब्रेशनल फीलिंग को जानते हो, तुम उसकी एनर्जी को जानते हो, उसके एटमॉस्फेयर को जानते हो। जैसे कि इस बात को बहुत उलझाया ना जाए तो तुमको सीधे सीधे मैं कह सकता हूँ, उलझाने में क्या है, तुम कई स्टूपिड बाबाओं के चक्कर में पड़ जाओगे, मूर्ख, जो तुमको ये बताएंगे कि उनको सब पता है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ विचार किसी को डिकोड हो जाए, लेकिन नॉट ऑल द टाइम। लेकिन सब पता है का मतलब होता है एनर्जी का कलर हमेशा पता है। जो इतना अवेयर हो चुका है उसको उस ऊर्जा का ढंग तो हमेशा ही पता है कि ये शांति की है, घृणा की है, ईर्ष्या की है। ईर्ष्या से बातें क्या निकलेंगी ये बताना मुश्किल है। वो तो बहुत सारी हो सकती हैं, उनके तो बहुत सारे रंग रूप हो सकते हैं। ये हिंसा की तरंग है जो यहाँ पर चली आ रही है, ये तुम पक्का जान लोगे। लेकिन हिंसा में किस तरह की हिंसा निकलने वाली है ये तुम नहीं जान पाओगे।
प्रेम में प्रेम की तरंग पता चलेगी, लेकिन किस तरह से ये नहीं। लेकिन इतना जानना तुम्हारे जीवन को रूपांतरित कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, और तुम्हारे लिए उतना ही ज़रूरी है। बाकी तो सब एक्सपेंशन है, एनालिसिस है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं। ये इस विधि के प्रैक्टिकल एक्सपेंशन है। लेकिन प्रारंभ में तो उचित यही होगा कि हम विधि के साथ चलें, कोई अक्षर के साथ, किसी नाद के साथ, तो हम उस अवेयरनेस का अभ्यास कर पाएंगे। कैसे वो शुरू से, फिर बीच से, फिर आखिर तक उस ध्वनि के निर्ध्वनि में खोने तक अपना काम करती। अगर ये विधि किसी को पकड़ में आ जाए तो उसको 3 महीने कैरी करना चाहिए। अगर पकड़ में नहीं आती है तो आप सुनिए उसको और भूल जाइए। विज्ञान भैरव तंत्र में इसीलिए इतनी विधियां हैं। हर विधि सबके लिए नहीं है। तो हर विधि पर बात करने का मतलब ये नहीं कि हर कोई हर विधि करने लग जाएगा। कभी कभी किसी विधि को सुनते हुए तुम्हारे अंदर अचानक एक स्पार्क दौड़ेगा, जैसे फर्स्ट साइट लव होता है। तुम किसी विधि को सुनते हुए एकदम से थ्रिल्ड हो जाओगे। तुमको लगेगा कि जैसे उसने तुम्हारे प्राणों को छुआ। वो तुम्हारे लिए हो सकती है, उस पर प्रयोग करें। अच्छी तो तुम्हें सब लगेंगी, लेकिन जब तक कोई तुम्हारे प्राणों को झकझोर ना दे तब तक तुम सामान्य रूप से उन पर प्रयोग करके देख सकते हो। लेकिन अगर कोई विधि तुम्हें बहुत ज़्यादा छू ले तो इसका मतलब ये तुम्हारे लिए है। और अगर कोई विधि तुम्हारे अनुकूल मिल जाए, जिसमें तुम्हारे प्राण तरंगित हों, वाइब्रेट हों, तो 100% समझ लें कि तुम्हारी यात्रा आधी पूरी, अंतर यात्रा और तुम्हारी साधना आधी तो पूरी होगी। ठीक विधि का अगर मिल जाना संभव हो जाए। बाकी प्रयोग करके देख लेने चाहिए, हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते किसी भी विधि पर, और फिर देखना चाहिए उसका हमारे साथ ट्यूनिंग क्या है। ट्यूनिंग है तो आगे चलना चाहिए, नहीं तो फिर छोड़ देना चाहिए।